ओम शांति। तो आज के संडे के दिन आज एक विशेष पॉइंट लेके हम क्लास करेंगे। और वो पॉइंट है बाबा के घर मधुबन जाने के टाइम, चाहे सेवा के लिए या बाबा मिलन के लिए या योग भट्ठी के लिए, उसके लिए हमारी तैयारी और वहाँ हमारा रहन सहन, हमारा व्यवहार और हमारी प्रोग्रेस, ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हो सकें, इसके लिए हमें आज ये क्लास ध्यान से करनी है। अभी देखें तो 1-2 दिन बाद, बल्कि कल ही जाएंगी कुछ माताएं 1 महीने की सेवा मधुबन, है ना। बड़ा सौभाग्य है ऐसी आत्माओं का जिन्हें ऐसा मौका मिलता है। अब इसमें दोनों चीज़ें हैं, भाग्य बन भी सकता है और अगर हमने कोई गफलत की या ऐसा कुछ किया जो नहीं होना चाहिए तो हम पाप के भागीदार भी बन सकते हैं। तो संगम युग पर हमारी एक्टिविटी, हमारा काम, हमारा व्यवहार इस तरह से है जैसे स्टेज के ऊपर एक आदमी चढ़ के कोई रोल करता हो, क्योंकि मधुबन पर आज दुनिया की नज़र है। एक उम्मीद है कि समाज को सुधारने में एक नई दुनिया विघ्न विनाशक रूप में कुछ हो सकता है तो ब्रह्मा कुमारी ही कर सकते हैं, ऐसा आपको भी लगता होगा। तो हम देखते हैं हमारी दादियों ने, वरिष्ठ भाइयों ने, इस परिवार के बड़ों ने जो भी तपस्या की थी कि एक दिन मधुबन दुनिया के आगे एक म्यूजियम हो, तो आज वो दृश्य हम सब देख रहे हैं। बड़े बड़े राजनेता हों, धर्म नेता हों या और किसी चीज़ के वीआईपी लोग हों, और अभी रिसेंटली तो राजा महाराजाओं के परिवार के जो बचे कुचे जो भी हैं परिवार, उनको भी बुलाया गया था। ये 2-3 दिन पहले की बात है। तो ये चीज़ आपको मौका मिला है वहाँ सेवा पे जाने का, है ना। तो कौन कौन जाएंगे? इधर बैठे होंगे, एक बार हाथ खड़े करो। वाह, बहुत बढ़िया, अपने लिए ताली बजा दो एक बार। तो हमारी तैयारी 1 महीने के हिसाब से होनी चाहिए, क्यों आपको 1 महीना रुकना है। और बाबा के घर में प्रवेश करते ही एक नशा चढ़ता है। क्यों चढ़ता है? क्योंकि उस धरती के पावनता के वाइब्रेशंस हैं और दुनियादारी की जो भी बातें हैं वहाँ नहीं है, या यूँ कहेंगे थोड़ी कम है। तो वो माहौल बना रहे और मेरे कारण से वो चीज़ गड़बड़ ना हो जाए, वहाँ की व्यवस्था वो मैं अपने हिसाब से उसको सहयोग दूँ, उसको बिगाड़ूँ नहीं। अभी वहाँ पानी की भी कुछ दिक्कत चल रही, आपको मैं बताऊँ खबर। तो कई बार अनाउंस भी होता है स्टेज से कि अभी पानी की किल्लत है, कहीं कुछ पाइपलाइन टूटी हुई है, तो लिमिटेड पानी आ रहा है, बहुत थोड़ा पानी मिलता है। तो वैसे तो मधुबन में हर तरह की सुबह सुबह ही इंफॉर्मेशन, सूचनाएं मिल जाती हैं। अब हमारा कर्तव्य क्या है, ऐसे में जो भी इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, जो बातें बताई हैं, उनको फॉलो करें। पानी की कमी है तो आपको बताया जाएगा भी अपने कपड़े वपड़े थोड़ा कम धो या थोड़ा पानी यूज़ करो,
कहीं वेस्ट हो रहा है तो उसको वेस्ट ना करो, यही चीज़ें होंगी। अब हमारी माताएं वैसे तो यहाँ से बहुत अच्छी ट्रेनिंग लेके जाते हैं, और जगह से अगर हम कंपेयर करें ना, तुलना करें, तो अपने यहाँ से जो भी पार्टी जाती है वो एक अच्छा सर्टिफिकेट लेके आती है। फिर भी कई बार हम अपने अनुसार चला लेते हैं, सिस्टम को बिगाड़ के आते हैं। ऐसे में फिर नाम बदनाम होता है, एक तो बाबा का, क्योंकि हो सकता है इस एक महीने के अंदर वहाँ वीआईपी, क्योंकि आजकल वीआईपी बहुत आते हैं। पहले तो हम बुला के लाते थे, चलो चलो, अब खुद लोग इंटरेस्टेड हैं कि हमें भी ले चलो, है ना। तो हो सकता है एक महीने में 2-4 बार ऐसे वीवीआईपी या वीआईपी आपके टाइम में वहाँ आए, और जहाँ आपकी ड्यूटी लगा रखी है, चाहे उनकी सेवा में है या कहीं और है, और वहाँ वो एक एक को देखते हैं। वो ज्ञान तो नहीं सुनते, पर वो ये देखते हैं कि हम जो इतनी तनख्वाह दे के, इतनी पुलिस और कानून बना के, और लोगों को अच्छा काम करना नहीं सिखा पा रहे, उनसे करवा नहीं पा रहे, है ना। और इनको कौन सिखा रहा है? ये अपने आप से अपनी अपनी ड्यूटी बड़ी बढ़िया कर रहे हैं। ये चीज़ उनको सोचने के लिए मजबूर करती कि अभी ऐसा क्या है, क्यों ये सुबह सुबह टाइम पे पहुंच जाते हैं अपनी ड्यूटी पे, कभी लेट नहीं होते। नहीं तो इनकी कोई एफआईआर थोड़ी होनी है, ये चार्जशीट होनी हो। फिर भी टाइम पे पहुंचती माता, 2 बजे बुलाया है रात को, 2 बजे पहुंच गई। करते हैं कि नहीं ऐसा? तो ये चीजें जब वो देखते हैं इस दुनिया के आदमी, तो उनके मन में सीधा सा क्या आएगा, यहाँ कोई ना कोई शक्ति है। जो शक्ति के बिना तो बात बढ़ती नहीं। शक्ति तो उनके पास भी है, सरकारी तंत्र है, लेकिन वो शक्ति काम नहीं कर रही। इतना सारा सरकारी तंत्र समझते हो, यानी अधिकारी, अफसर, चेकिंग करने वाले, विजिलेंस वाले, सीएम फ्लाइंग, पीएम फ्लाइंग, पता नहीं क्या क्या है, और फिर भी लोग सुधर नहीं रहे। सस्पेंड भी खूब होते हैं, लेकिन हर रोज खबर आती है। वो ये चीज देख के उनको बड़ी हैरानी होती है कि इनको कौन सा ज्ञान है, कौन सिखा रहा है, जो अपने आप से ये मशीन की तरह बिना किसी भेदभाव के। कितनी बड़ी बात है, ऐसी भ्रष्ट दुनिया में और इतने श्रेष्ठ आचरण वाले नागरिक तैयार कर देना, और काम पता भी नहीं चलता बड़े बड़े काम कैसे हो रहे हैं। तो बाबा ने हमें जो श्रीमत या शिक्षाएं जो दी है ना रोज रोज, उनसे ये चीज बनी है, जो इतना ऊंचा नाम आज बाबा के बच्चे नाम रोशन कर रहे। अब अगर मैं अपनी कोई परेशानी, अपने किसी संस्कार के वश उस सिस्टम को थोड़ा भी अगर बिगाड़ दूं, तो बाबा कहता है नजर पड़ेगी। तो स्टेज पे कोई आदमी डांस कर रहा हो तो उसका एक एक स्टेप देखा जाता है, ताली कब बजती है तो सारा बढ़िया हो, है ना। तो हम जो जा रहे हैं ना, सेवा के लिए जा रहे हैं, हमें यहीं से अपने आप को ट्रेन से ही, ट्रेन में बैठते ही, है ना, क्योंकि ट्रेन से ही ब्रह्मा कुमारी का माउंट आबू की टिकट बनी है, समझो सबको पता है। टिकट देने वाले को, टिकट चेक करने वाले को, बीच में जो चाय पानी वाले आते हैं ना, चाय बेच रहा है, कोई खाना बेच रहा है, उन सबको पता है आबू रोड की एक सारे कौन है, ओम शांति वाले, है ना। और उनके मन में एक विश्वास बैठ गया है कि ये
बहुत ही डिसेंट है, बहुत सदाचारी है, ये कोई अड़बाद करने वाले नहीं। लेकिन अगर हमने एक भी केस ऐसा बिगाड़ दिया, मान लो ट्रेन में किसी से बातचीत के दौरान अपने व्यवहार में, तो संस्था का नाम बिगड़ेगा, बाबा का नाम बिगड़ेगा। बिगड़ेगा कि नहीं? तो हमारा कदम जैसे ही उस यात्रा के लिए पहला कदम है ट्रेन, वहाँ हम अपनी सीट पर बड़े शालीनता से, बड़े आदर के साथ, दूसरों के साथ व्यवहार हमारा एकदम मीठा हो, इस रूप में अगर हम रहेंगे तो ये पहला सर्टिफिकेट बाबा आपके ऊपर कैमरा रखता है। ऐसी जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं ना, जो 1 महीने के लिए समय निकाल, यहाँ 1 घंटे का समय नहीं निकाल पाते लोग, इतने बिजी हैं, और आप 1 महीने के लिए जा रहे हो, तो बाबा आपके ऊपर कैमरा लेके बैठे है ना? पता है आपको कैमरा लेके बैठे हैं? वो कैमरा आपके ऊपर रहेगा, और जैसे जैसे आपका व्यवहार उनको प्रभावित करेगा, उनको अच्छा लगेगा आपके साथ बोलना बैठना, तो बाबा का एक आशीर्वाद हमारे सिर पर बना रहेगा। वाह बच्ची वाह, है ना? कितनी बड़ी बात होगी। बाबा कहता है ना, तुम पूज्य बाद में बनोगे, पहले गायन योग्य बनोगे। तो आपका गायन माने आपका जिक्र होगा। कभी भी जब वो इधर उधर कोई बात चलेगी ना, ओम शांति वालों की या ब्रह्मा कुमारी की, तो उसको याद आएगा कि हाँ, एक बार मैं चेक कर रहा था टिकटें, तो सारे बढ़िया, उनका सब ठीक ठाक था, कोई गड़बड़ नहीं मिली मुझे। ये पहला सर्टिफिकेट हमें उन आत्माओं से भी मिलेगा, और उनसे मिल गया तो बाबा से मिलेगा। बाबा के घर में जा रहे हो तो जैसे मम्मा ने, देखो मम्मा का एग्जाम्पल है हमारे सामने। मम्मा तो पता होगा सभी को, मम्मा अपने घर से पैसे के रूप में कुछ लेके नहीं आई, लेकिन धन की देवी बनी। लक्ष्मी की पूजा होती है कि नहीं? दिवाली पे सारे लक्ष्मी से धन मांगते हैं, और वो लक्ष्मी जब यज्ञ में आई ओमरा दे, तो उनके पास कुछ था? कुछ नहीं था। लेकिन यज्ञ में जो भी सामान, जो रिसोर्सेज, चाहे बिजली है, चाहे पानी है, चाहे और कोई खाने पीने की चीज़ें हैं, कपड़ा है, गाड़ी है, मम्मा कैसे यूज करती थी, एक भी चीज वेस्ट ना हो जाए। कितना ध्यान रखना पड़ता है, इतने 400 आदमी हो और सारी चीजें चाहिए, खान पान भी, कपड़े भी, साधन भी चाहिए। मम्मा हर एक चीज में इतना ध्यान रखती थी कि ये चीज वेस्ट ना हो जाए, ये चीज खराब ना हो जाए, मौसम के कारण खराब ना हो जाए, या और किसी तरीके से खराब ना हो जाए। हर चीज की हेड थी। जैसे अपने दीदी है, हर एक चीज हम किन से पूछते हैं? दीदी से। तो ऐसा आदमी जिसको सारे डिपार्टमेंट दे रखे हो, तो आप सोचो उसको नींद आएगी? मौसम खराब है तो उसको नींद आएगी कि भाई सुबह ये काम होना है, क्लास होनी है, सेवा होनी है, और रात को मौसम खराब हो गया, तो उसकी बुद्धि चलेगी नहीं कि इस मौसम में क्या क्या गड़बड़ हो सकती है, उसके लिए क्या करना चाहिए। इसी तरह मम्मा ने उस टाइम, मुकदमे भी तो थे उस टाइम, तो हर एक चीज को इतना संभाल के टाइम पे वो चीज मिल जाए, मेरे कारण कोई चीज गड़बड़ न हो जाए, ये जो बचा के उन्होंने जो रखा ना यज्ञ को, हर तरह से बचाया। यही गुण छोटा सा, ऐसे तो माताओं में है ये गुण, है ना? लेकिन कई बार क्या होता है, हम अपने घर में तो वो चीजें कर लेते हैं ये सोच के मेरा है। अगर यही फीलिंग, यही बात, यही भावना बाबा के घर में हो जाए हमारी,
तो आप समझो, आप यज्ञ में चाहे पैसे नहीं लगा रहे, लेकिन आपने यज्ञ की चीज खराब होने से बचा ली, तो ये एक तरह की बचत है, ये कमाई है। तो आपको यज्ञ में जो भी ड्यूटी मिलेगी वहां जाने के बाद, वो चीज आप इस तरह से करेंगे जैसा उन्होंने आपको बताया। क्योंकि वहां जो इंचार्ज बैठे हैं ना, जो आपको ड्यूटी देने वाले, वो इसी काम में कितने सालों से लगे हुए हैं। उनको पता है कि ऐसे करने से ये होगा, ऐसे करने से ये होगा। वो पूरा मतलब ट्रेंड है। उनको हम गाइड सुझाव दे तो सकते हैं अगर हमें लगता है भी यहाँ ये पॉइंट बता सकते हैं, लेकिन वो पहले से सारी चीज़ों में से निकले हुए हैं और वो यज्ञ के पक्के बच्चे हैं। यज्ञ रक्षक जिसको कहेंगे, वो आपसे काम लेंगे, थोड़ा मंदा करना। तो हम उसमें अपनी न चला के उस बात को अच्छी तरह से अगर समझ लें कि मेरी ड्यूटी क्या है, तो ये चीज़ एक तो उनको संतुष्ट करेगी। वो आपको लास्ट में सर्टिफिकेट जब देंगे ना, कोई कोई पूछेगा कहाँ से आए हो भाई, दोनों केस में पूछ सकता है। अगर आपने कोई चीज़ बिगाड़ दी होगी तो भी पूछेगा कहाँ से आए हो, और आपने ऐसी कर दी जो अब तक उसने पहली बार देखा कि भाई कमाल कर दिया इन माताओं ने, तो भी पूछेगा कहाँ से आए हो। तो कौन सा पूछना ठीक है? बाद वाला। वो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट वो दूसरा भी है ना। तो हम जमा करने के लिए जा रहे हैं बाबा के घर में, घटाने नहीं जा रहे। इतना जी लगा के जो यज्ञ रक्षक बन के रोज अपने को एक ही बात सिर्फ स्मृति में ले आओ सुबह सुबह कि मैं आत्मा यज्ञ रक्षक हूं। मेरे कारण से बाबा का ये यज्ञ किसी तरह से भी डाउन नहीं होना चाहिए। फिर देखो आप मधुबन की शान, उसको आप बढ़ा के आओगे। कोई न देखे चाहे आपके उन कर्मों को, न भी देखता हो, कहीं ऐसी ड्यूटी मिल जाए जो आपको ऐसी जगह मिल गई जहाँ कोई बाहर वाले आते ही नहीं, विजिटर कोई है ही नहीं, लेकिन कौन देख रहा है? नीम दिखाई नहीं देती, लेकिन नीम के बिना ये खड़ा होगा क्या? तो मम्मा का भी जो काम था ना, उसको याद रखो, क्योंकि आप सभी मम्मा की कॉपी हो। मम्मा हमेशा गुप्त रही अपने पुरुषार्थ में, अपने काम में, बाबा बाबा, है ना। और देखो वो गुप्त रह करके नंबर 1 पे गई। तो ये 1 महीना जो आपके पास होगा, या और भी जो माताएं बाद में जाएंगी, सेवा में जाएंगी, या और बाबा मिलन में भी जाएंगे, वो मधुबन का नाम किसी भी तरह से मेरे कारण खराब न हो। बस ऐसा जो संकल्प, जो विचार अपने अंदर लेके जाएगा, वो है सच्चा यज्ञ रक्षक। उसको और पुरुषार्थ की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका योग ध्यान जो भी चीजें है ना, तपस्या, वो ऑटोमेटिक इस एक विचार में आ जाएंगी कि मैं यज्ञ रक्षक आत्मा हूँ। तो बाबा कहता ना, स्वमान की स्मृति, बहुत ऊंचा स्वमान है ये। क्योंकि आपका ये जो कर्म है, ये जो त्याग है, 1 महीने की सेवा है, ये इस दुनिया को बदलने में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये वैसे तो घरों में आप वो काम करते ही, और वहाँ भी वैसे ही काम मिलेगा आपको। काम यही है जो घर गृहस्थी में हम करते आए। कोई अलग थोड़ी आपसे कोई मिसाइल थोड़ी बनवाएगा, वहाँ यही काम होंगे, किचन का होगा या कहीं और होगा। लेकिन उस काम की, इतने ब्राह्मणों की सेवा, यज्ञ की सेवा, इसका महत्व है।
तो हम अपने तन का ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो आप जिस सेवा के लिए जा रहे हो उसमें बाधा आएगी। हो सकता है एक माता आपके साथ ही फिर चेकअप करवाती घूमे हॉस्पिटल में, आपका हाथ पकड़ के रहे, तो आप भेजे थे बाबा के यज्ञ की सेवा के लिए और आप तो किसी और की सेवा लेने के निमित्त हो गए, तो ये जमा नहीं होगा ना। इसलिए अपना खान पान जो आपको सूट करता हो, जो आपकी कोई दवाई हो, क्योंकि सबका शरीर आजकल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है, तो यहाँ से अपनी दवाई पानी जो आप ले जाओ वो उसको रेगुलर जैसा डॉक्टर बोलता है वैसा ले और अपने को स्वस्थ रखो। ऐसी कोई चीज़ आप मत खाओ जिससे आपका हाजमा, आपकी तंदुरुस्ती पे असर आए, नहीं तो सेवा लेने की बजाय गड़बड़ हो जाएगी सारी। देखो, आप सेवा करने गए हो और काम बढ़ जाएगा किसी और का। तो बाबा कहता है कि ब्राह्मणों की सेवा सबसे ऊंची सेवा है। इसलिए भक्ति में भी आपने देखा होगा, कोई भी वाणा हो, कोई उत्सव हो, तो सबसे पहले ब्राह्मणों की सेवा है ना। चाहे भोजन खिला के है, चाहे कपड़े दे के है, या किसी और रूप में होगी, लेकिन सबसे पहले उनकी सेवा है, उनका ध्यान रखें, उनको लास्ट में नहीं, पहला नंबर उनका होता है। अब तो इतने सच्चे ब्राह्मण है ना, उनकी सेवा का आपको मौका मिलेगा। तो एक तो यज्ञ सेवा से बाबा का नाम सारी दुनिया में रोशन होगा, और दूसरा इस यज्ञ में भी कौन सी पाठशाला से आए हो ये नाम भी रोशन होगा। तो आपके जो निमित्त आत्माएं हैं, दादाजी हैं, दीदी है, इनका नाम नहीं होगा, इनकी भी दुआएं मिलेंगी, क्योंकि कोई भी अप्रिसिएशन, कोई लेटर आता है, कोई फोन आता है, या आपको बार बार याद किया जाता है। मुझे याद है एक बार मेले में गए थे, कैथल साइड में मेला था, बाद में और भी मेले हुए, तो विशेष बड़म्बा वालों को याद किया गया। और जगह जब मेले की बात आई ना, तो यहाँ की जो पार्टी सेवा करके आई थी वो उनके दिल पे छा गई उनकी सेवा, और उनको ध्यान आया कि भाई बड़म्बा से एक टीम आई थी और उन्होंने गजब की सेवा की थी, उनको जरूर बुलाओ। देखो कितनी बड़ी बात थी ये। तो ऐसे जो हम दुआएं लेंगे ना, निमित्त आत्माओं की, फिर बाबा की, ब्राह्मण परिवार की, तो ये भाग्य बनाने के लिए हमें मधुबन का ये मौका मिला है ना। तो बड़े लक्की हो, लेकिन इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रख के चलना कि मैं आत्मा क्या हूँ, यज्ञ रक्षक है ना। यज्ञ रक्षक माताएं समझ जाएंगी, रक्षा करने वाला। यज्ञ रक्षक राम और लक्ष्मण को बनाया था, आपको ध्यान है। रामायण में जो असुर थे ना, वो ऋषि महात्माओं को परेशान करते थे, वो यज्ञ रचते थे, हवन करते थे बेचारे, और वो उनके कुछ ना कुछ मांस फेंक देते थे, उनके काट के, यज्ञ भंग हो जाता था। तो फिर क्या किया उन्होंने, छाटा भाई इस काम को कौन कर सकता है, राम और लक्ष्मण। राम लक्ष्मण को बुलाया, तब वो असुर भागे वहां से, उनको मारा। तो आप ऐसे ही छांटे हो यज्ञ की रक्षा के लिए, है ना। अब ये वो यज्ञ नहीं जिसमें वो दिखाया आहुति डालो, ये डालो, ये यज्ञ तो है ज्ञान का। इसमें परिवर्तन, लेकिन परिवर्तन केवल ज्ञान सुनाने से नहीं होगा, वो तो एक पार्ट है, पहला
कि भाई ज्ञान तो जरूरी है, लेकिन अब जो आत्माएं आ रही हैं, चाहे मधुबन में आए चाहे यहाँ आए, वो देखना चाहती हैं इनका परिवर्तन कैसा है। सहज भी है, कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं, और परिवर्तन भी टॉप का है, दिल से है। ये परिवर्तन के लिए सोमान की जरूरत पड़ेगी। मैं यज्ञ रक्षक आत्मा हूं। आपसे कोई ऐसा काम होगा ही नहीं जो अलबेलेपन का हो। बेशक आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ज़्यादा मेहनत लग जाएगी, लेकिन परफेक्शन होगा उस काम में, क्वालिटी होगी। और क्वालिटी ही आज के समय की मांग है। चाहे कोई चीज़ खरीदने जाओ, कोई रिलेशन के लिए जाओ, लड़का ढूंढने जाओ, लड़की ढूंढने जाओ, सब क्या मांगते हैं? क्वालिटी, है ना। कोई क्वालिटी हो, परफेक्शन हो। तो परफेक्शन के लिए ब्रह्मा कुमारीज सबके दिल पे छा रही है। व्यवस्था के लिए कितनी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं, और सहज रीति से बिना किसी टेंशन के इस यज्ञ की व्यवस्था के कारण बहुत नाम हो रहा है, लोग देखने आते हैं इसको। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो जो भी इसके निमित्त बन रहे हैं। ओम शांति।